एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटीफाई योर नेस्ट। बाहर बहुत ठंड है और विंटर को तो हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। और दिसंबर पड़ते ही ना, मतलब 25 दिसंबर के लिए एक प्रिपरेशन जो है मैं स्टार्ट कर देती हूँ हर बार। लेकिन इस बार क्या हुआ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है बच्चे का, तो बहुत बिज़ी थी मैं। और लास्ट वीक मेरे घर में मेरी एक फ्रेंड आई थी जो कि मेरी एक कलीग है, तो वो मेरे लिए ये केक लाई थी। एक्चुअली मेरे लिए नहीं, पूरे फैमिली के लिए ही लाई थी। तो तब से ना बच्चे बहुत जिद कर रहा है कि जल्दी जल्दी मम्मा सजा दो, अब और कितना देर करोगी। तो आज चलिए वही मैं सोची कि संडे है तो अच्छे से सजा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये दो बास्केट है जिसके अंदर मैं जितना भी क्रिसमस का सामान है ना वो मैं रखी हूँ, और कुछ बर्थडे रिलेटेड सामान भी रहता है, क्योंकि क्रिसमस और बर्थडे रिलेटेड सामान ना एक ही जैसा होता है, डेकोरेटिव आइटम्स। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या है इसमें। तो इन सब चीज़ों से आज बिल्कुल सजाएंगे, चाहे क्रिसमस के चीज़ हो या फिर दिवाली के। मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, और इस तरह से देखिए प्लास्टिक में स्टोर करती हूँ ताकि ये डस्ट फ्री रहे। और उसके साथ अलग अलग से रखने से ना, मतलब उलझ नहीं जाता है, आपको जो भी चाहिए फ़ौरन मिल जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि आप बहुत अच्छे से स्टोर करके रखिए। और देखिए सालों साल इसको ना हम तब यूज़ कर पाते हैं। और इस तरह से देखिए सारा जो पैकेट्स मैंने खोला और किसमें क्या है वो देख लिया। तो जो न्यूज़पेपर से रैप करके रखना है वो न्यूज़पेपर से करके रखी है मैंने, और जो ऐसे ही प्लास्टिक में रख सकते हैं उसको ऐसे ही रख दिया है। तो इस तरह से सारा कुछ खोलने के बाद मैं देखूंगी कि इसमें क्या क्या है और उस हिसाब से सजाऊंगी। तो हर साल सजाती हूँ, 2-3 साल से। तो मतलब जब बच्चे छोटे थे ना तब से ही मैं सजाती हूँ ताकि बच्चों को अच्छा लगे। और ये सारा चीज़ ना बच्चों को सिर्फ खुश करने के लिए नहीं है, बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जनरल नॉलेज अच्छा करने के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे देखते हैं ना तभी सीखते हैं। और देखने में तो ये सारा बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे ना तो इतना कॉस्टली आजकल मिलता है। तो इसलिए जब भी खरीदे उसको बहुत अच्छे से स्टोर कर लीजिए ताकि हर साल इसको यूज़ कर सके हम। और कोई भी फेस्टिवल्स में ना कुछ भी मैं अगर खरीदती हूँ तो उसका एक बजट रहता है, मैं उसी के हिसाब से खरीदती हूँ। तो एक साथ मैंने कभी भी सारा कुछ नहीं खरीदा है, थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदा है। मतलब इस बार मैंने अगर बेल्स खरीदा है तो नेक्स्ट ईयर मैं और कुछ खरीदूंगी। तो इस तरह से मैं खरीदती हूँ, हमेशा एक बजट मेंटेन करती हूँ, कभी भी ओवर बजट में नहीं जाती हूँ। तो इस तरह से छोटा छोटा चीज़ ना हर साल खरीदते खरीदते देखिए कितना सारा हो जाता है, और उसको अच्छे से स्टोर करने के रखती हूँ। तो बहुत सारा चीज़ जो है इस बार हो गया है, और जो मेरे पास नहीं था वो मैं इस बार खरीदूंगी। और मैं ना बचपन से ही बिल्कुल ऐसी हूँ, मतलब छोटी जब थी ना तब भी मैं कोई भी ओकेशंस होता था तो बहुत अच्छे से घर में सजाती थी, कोई भी एक कॉर्नर या कुछ भी। और उसके बाद सारा चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से संभाल के रखती थी, स्टोर करती थी। तो ये जो हैबिट है ना मम्मी ने बनाया था मेरा बचपन से ही। और इस बार ना मैं ये दो जो है क्रिसमस ट्री खरीद के लाई हूँ। लास्ट ईयर मैंने DIY करके बनाया था, लेकिन वो मेरे बड़ा बेटा का स्कूल में जो है सबमिट कर लिया था लास्ट ईयर। तो इस बार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैं खरीद के लाई हूँ इस बार। और ये रहा मेरा जेसस, तो जिनके बिना क्रिसमस तो अधूरा है, इन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड है क्रिसमस। मेरे लिविंग रूम में एक कॉर्नर है जहाँ पे एक छोटा सा टीवी कैबिनेट है, जिसके ऊपर नॉर्मली मैं कुछ भी मतलब फेस्टिवल्स होता है ना इसी के ऊपर डेकोरेट करती हूँ, एक कॉर्नर क्रिएट करती हूँ, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और जब भी कुछ फेस्टिवल्स नहीं रहता है तो इसमें मैं जेन कॉर्नर क्रिएट करती हूँ। तो हमेशा इसको मैं एज मतलब शांति के कॉर्नर ही यूज़ करती हूँ। तो इस बार मैं सारा जो दिवाली डेकोर्स था ना उसको मैं हटाऊंगी, तो थोड़ा तो मैं हटा दिया था और बाकी का हटाऊंगी। तो अब मैं इस जगह को पूरा क्लीन करने वाली हूँ, और इसी जगह में हम अपने क्रिसमस डेकोरेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी डेकोरेटिव आइटम्स था सारा मैंने हटा दिया है, और उसके बाद बहुत अच्छे से क्लीन भी कर लिया है।
हालांकि जो भी मतलब कवर था उसको मैं चेंज नहीं करूँगी और अब डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी वाइट कॉटन। तो इससे बहुत अच्छा स्नो बन सकता है। तो मैं लास्ट ईयर भी इसको यूज़ किया था और उसके बाद न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से रैप करके मैं रखी थी। तो इस साल भी इसी का यूज़ करूँगी। और उसके पहले ये एक कंटेनर है, ये केक का कंटेनर है जिसको मैंने DIY करके इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना के रखी थी। तो इसी के ऊपर मैं अपने जेसस जी को रखूँगी। इस कंटेनर को मैं एज अ स्टोरेज यूज़ करती हूँ और पोस्ट दिवाली क्लीनिंग में मैंने दिखाया था कि इसके अंदर मैं जितना भी बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट्स है ना उसी को रखती हूँ। तो वही सब है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सेटअप करूँगी और उसके ऊपर जेसस जी को रख दूँगी और साइड में मैं जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है ना उसको कवर कर दूँगी वाइट कॉटन से, ताकि थोड़ा सा स्नो का इफ़ेक्ट आ जाए। और अब देखिए जो भी ट्रीज़ हमने खरीदे थे ना क्रिसमस ट्री, तो उसको बहुत अच्छे से खोल लेना है और सेटअप करना है। तो जब भी आप क्रिसमस ट्री खरीदे ना उसमें डेकोरेटिव आइटम्स ऑलरेडी लगा हुआ है उस टाइप का खरीदे, तो इससे आपको अलग से डेकोरेटिव आइटम खरीदने में कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और टाइम भी सेव हो जाता है। और देखिए कुछ मेरे पास इस तरीके का स्टार्ट था जो मैं पहले ख़रीद के रखी थी लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर में ख़रीदी थी। तो इन सबको भी यूज़ करूँगी। तो दोनों साइड में मैंने इस तरीके से 2 क्रिसमस ट्री लगा दिया है और 2 पेंसिल के ऊपर ये स्नोमैन फिगर ही था तो उसको भी मैंने इस तरह से सेटअप कर दिया है। और कुछ मैं टी लाइट कैंडल्स यहाँ पे रख दिया है। ये बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट है, तो इसको मैं जब ऑन करूँगी रात को तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। और अब देखो बच्चों का सबसे फेवरेट सैंटा को मैं यहाँ पे रखूँगी और बच्चे को ना ये इतना प्यारा लगता है तो बार बार बच्चे उठा के खेलते रहते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर ना 2 और सैंटा मैंने ख़रीदा था और बच्चों को दे दिया कि तुम लोग इससे खेलो। और यहाँ पे मैंने रख दिया एक DIY कैंडल होल्डर। इसका डिटेल ट्यूटोरियल मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। ये वेस्ट टीन से बनाया हुआ है और इस तरह से देखिए कितना अच्छा एक कॉर्नर धीरे धीरे बनता जा रहा है। और ऊपर भी मैंने स्टार्स लगा दिया है और उसके साथ मेरी क्रिसमस वाला एक साइन जो बोर्ड था मेरे पास वो भी मैंने हैंग कर दिया है। और इन सब को हैंग करने के लिए मैंने सिंपल सेलो टेप का यूज़ किया है। इससे बहुत ही अच्छे से ये हैंग हो जाएगा और इसको हम जब खोलना चाहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से खोल भी पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से देखिए आप सिंपल सेलो टेप की मदद से हैंग कर सकते हैं। और इस तरीके का डेकोरेटिव आइटम्स आप घर में भी बहुत ही इजीली और कम टाइम में DIY करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ईयर ज़रूर शेयर करूँगी। और अब देखिए छोटा छोटा जो बेल्स था, स्टार्स था, उसको भी मैंने जगह जगह पे लगा दिया है। और बाकी कुछ जो डेकोरेटिव आइटम्स था उसको मैं घर के मतलब लिविंग रूम में हर एक कोने में मैं लगा दूंगी, सजा दूंगी। तो अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर शेयर करूंगी। और इसी तरीके से छोटा छोटा जो बॉल्स था ना उसको भी मैंने इस तरह से देखिए नीचे ही रख दिया, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो टोटल जो इफेक्ट था ना बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, बहुत ही जगमगाता हुआ एक कॉर्नर बन गया है क्रिसमस को वेलकम करने के लिए। और ये तो रहा सुबह का व्यू, और नाइट का व्यू तो इतना गजब का है कि क्या बताऊँ। तो आप ही देखिए और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लग रहा है। और उसके साथ लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए। और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा।
तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। सिर्फ मैंने बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट्स को ही ऑन किया है और देखिए इतना सुंदर एक शांति का कॉर्नर लग रहा है कि मन कर रहा है कि यहाँ पे बैठे रहूँ, बहुत टाइम पास करूँ और प्रे करूँ शांति से भगवान जी को। तो फिर मिलूंगी और एक नया एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।